गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये मेरा न्यूटन्स लॉ मोशन का छठा वीडियो है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए, इसी के साथ हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम जनरेट होता है। ठीक है, इसलिए हम जस्ट न्यूटन थर्ड लॉ के बाद जस्ट हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। दोनों को बहुत लोग एक ही साथ पढ़ते हैं, लेकिन हम अभी सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ समझते हैं। न्यूटन्स, ये बहुत सिंपल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसी से हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम भी डिस्कस होता है, इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, इसके जस्ट बाद हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप लोग के न्यूमेरिकल बेस के लिए। ठीक है, इसलिए इसका कंसेप्ट को ठीक समझिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फॉर every action there is an equal and opposite reaction। अभी तक आप लोग ने 9th क्लास से न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते होंगे, सिंपल पढ़ते होंगे। एक्शन रिएक्शन होता है न्यूटन था, वही चीज है यहाँ भी कहता है। यहाँ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए क्या कह रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, समझिए बात को, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। If an object A exerts B, then B also exerts equal and opposite, कहता if an object exerts B, यदि A ऑब्जेक्ट B ऑब्जेक्ट को मतलब फोर्स लगाता है, देन B ऑल्सो फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या होता है। एफ में हम एफ वेक्टर लेंगे, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए वेक्टर क्वांटिटी। एफ ए बी मतलब एफ जो है ये देखिए माइनस में होगा, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी मतलब एफ फोर्स हो गया ए जो बी पे लगा रहा है, ठीक है, वो बराबर होगा माइनस एफ बी ए। एफ बी ए मतलब हुआ फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस में हो गया। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, इसका की पॉइंट देखिए क्या क्या होता है। न्यूटन थर्ड लॉ का की पॉइंट जो फोर्स जो है ऑलवेज कम्स इन पेयर। फोर्स कभी अकेला नहीं आता है, फोर्स हमेशा पेयर में आता है। ए यदि बी पे लगा रहा था, बी भी ए पे लगा रहा है, सिंपली ए बी पे नहीं लगा रहा है। देखिए पेयर में है, फोर्स दोनों तरफ से लग रहा, पेयर मारा। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका की पॉइंट आप क्या समझ रहे हैं, फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, की पॉइंट समझ गए।
यही सिंपल था न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। इसके बाद हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ में इतना ही था। इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स ऑन बी, देन बी आल्सो एक्सर्ट्स ऑन ए इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। की पॉइंट भी आपको हम डिस्कस किया, फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर, अकेला फोर्स नहीं होता। यदि हम इसको पुश कर रहे हैं तो ये भी हमको पुश कर रहा है, फोर्स पेयर में है। दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बोर्ड भी हमको अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, इक्वल लगा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यही न्यूटन थर्ड लॉ है। इसी बेस पर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप लोग के न्यूमेरिकल बनाने के पर्पज से, ठीक है। इसके बाद हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।